नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचे भगदड़ के बाद के हादसे की, जिसमें कि 3 बच्चों समेत 18 यात्रियों की अब तक जान जा चुकी है। कई घायल हो चुके हैं। एलएनजेबी अस्पताल में यात्रियों का इलाज जारी है। महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लगी थी। महाकुंभ के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। ट्रेनें तो सुविधा के लिए चलाई गई थी, लेकिन किसे पता था कि अचानक से असुविधा होगी। बड़ी लापरवाही के चलते, बद इंतजामी के चलते, क्योंकि सुविधाओं के लिए तो ये स्पेशल ट्रेनें चला दी गई, लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों में चढ़ने के लिए लोग कितने पहुंच रहे हैं, इस पर लगाम नहीं लगाई गई। इस पर अगर लगाम लगा दी गई होती तो आज ये नतीजा नहीं भुगतना पड़ता जो आज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बद इंतजामी की तस्वीर ये, आलम ये कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मासूम चले गए हैं, लेकिन अब इस पर जवाब कौन देगा? रेल मंत्री ने भगदड़ की जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल यहीं पर आकर के टिक जा रहा है कि आखिर इन प्लेटफॉर्म्स पर पहले से नजर क्यों नहीं रखी गई थी। मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन तो जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बागीजाग मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गया। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, अपने दर्द को बता रहे हैं कि उनके कौन कौन अपने जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो मौत की पुष्टि की जा रही है उसमें 18 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। अब हम आपको 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा समझिए कल के हालात। वो वायरल वीडियो, किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भीड़ है और उसके बाद भगदड़ मचती है, यात्रियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। साथ ही उसके बाद भगदड़ के बाद देखिए अस्पताल में लोगों को ले जाया गया, भर्ती कराया गया, लेकिन इस बीच क्या था, कई लोग जान भी गंवा चुके थे और ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जब भीड़ होती है लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, यहां तक कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, तो जाहिर है कि दम घुटता है और दम घुटने से लोगों की सांस उखड़ जाती है, जान चली जाती है। और यही कल हुआ भी, जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये जो प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, कोई एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कई जो ट्रेनें हैं वो प्रयागराज वाया जंक्शन प्रयागराज से होकर के गुजरती हैं। और यही वजह है कि लोग सोच रहे थे, क्योंकि वीकेंड का समय था, शनिवार रविवार को ज्यादा इसीलिए देखा जाता है कि लोग रेलवे स्टेशन का रुख कर लेते हैं अपने घर जाने के लिए या फिर किसी जरूरी काम से जाने के लिए। लेकिन अब जब महाकुंभ का ये बड़ा अवसर है, तो ऐसे में स्टेशन पर त्राहिमाम मचा और त्राहिमाम से देखे मौत वाली ये भगदड़ वाली स्थिति सामने आती है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ पर बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया तो यह नई दिल्ली में। नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे? कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की 14 पर। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है। हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट ली थी या नहीं? टिकट ली थी या नहीं? बॉडी लेने कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? तो आप ये देख सकते हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सुन रहे हैं आप लोग अपनों का शव लेने के लिए पहुंच रहे हैं अस्पताल, क्योंकि मॉर्चरी में अब लाशें रखी हुई हैं। अपनों को खो चुके हैं
और व्यथा सुनिए। वो बता रहे हैं रो रो कर कि वो कहां जा रहे थे, कहां से आ रहे थे। ये सारी जानकारी तो आप सुन लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है वो समझिए, उनकी व्यथा समझिए कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। या आंखों से आंसुओं का सैलाब नहीं रुकेगा अब, क्योंकि लोगों ने अपनों को तो खो दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही और जान पर भारी पड़ गई। अस्पतालों में एम्बुलेंस लगातार सायरन बजाते हुए पहुंच रही हैं। देखिए एम्बुलेंस किस तरीके से खचाखच भरी हुई हैं लोगों से, क्योंकि जिस तरीके से सफोकेशन हुई, सफोकेशन के कारण घुटन महसूस हुई। पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाए भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, निशाना साध रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम आपको तस्वीरें एक एक करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो एलएनजेपी अस्पताल हो या फिर कोई भी सरकारी अस्पताल, लगातार यहां पर एम्बुलेंस पहुंच रही है। और जो मौत का आंकड़ा अभी तक सामने आया है, 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, इसमें आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन चलाई गई प्रयागराज के लिए, कई ट्रेनें विलंब से पहुंच रही थी और अचानक से भगदड़ जैसे हालात। तो नई दिल्ली से 3 ट्रेन प्रयागराज जाने वाली थी। प्रयागराज स्पेशल भुवनेश्वर, राजधानी, स्वतंत्रता सेनानी प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर, राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर मौजूद थी। जब प्रयागराज स्पेशल पहुंची तभी भुवनेश्वर राजधानी के प्लेटफॉर्म 16 पर आने का अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट सुनते ही 14 पर भीड़ जो मौजूद थी 16 की तरफ अचानक से भागी। इस दौरान कई लोग टिकट काउंटर पर मौजूद थे, उनमें 90% लोग प्रयागराज जाने वाले थे, तीर्थयात्री वहां पर मौजूद थे। अचानक ट्रेन के अनाउंसमेंट से लोग बिना टिकट ही प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगे। इससे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ अचानक से मच जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, और ये हादसा हो जाता है जिसकी किसी को भी इत्तला नहीं थी। वीकेंड की वजह से पहले से ही स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जमा थी। रेलवे की ओर से स्टेशन पर कोई भी कंट्रोल रूम नहीं था और इस वजह से भी समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सका। अरे बेटा